स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित है। उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो हमारे इस वीडियो को बाद में देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई। खेमकर सर के कुछ मोटो हैं: ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत समूचे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग एग्जामिनेशन एस्पेक्ट के बहुत करीब हैं, तो उसके संबंध में सेमेस्टर 1 और 2 के संबंध में हम लोग वार्ता करेंगे आज, और उनके जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न आते हैं और जिस पर बहुत से अधिक वादा विवेश होता है, उस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं।
हम लोग जनवरी से जून 25 में जो जनवरी से जून 25 के जो एग्जाम हुए थे उनके ये हमारे बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी BHB 1 का एक उसका प्रश्न पत्र है, इसी को हम लोग कराने जा रहे हैं। 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 50 प्रश्न होते हैं और ये कुल मिलाकर के नंबर 100 होते हैं इसके, और इसका समय होता है 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट में आपको 100 का करना। 1.5 घंटे का है, 90 मिनट का समय है और 100 प्रश्नों 100 नंबर का है और 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी, इसको हम लोग यहाँ पर तमाम है, उनमें हम लोग ए है सेल, दूसरा है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का बी, इसमें बी सही है, 120 डेज, 120 डेज। बेसोफिल इज द टाइप ऑफ, ये WBC का एक व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जिनको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, उनका एक टाइप है। चौथा प्रश्न का ए जे लाइक स्ट्रक्चर, जे लाइक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ स्टमक का होता है, तो स्टमक सही है, इसमें हमारा सी सही है। फिर 5वें नंबर का है बाइल जूस इज प्रोड्यूस बाई, तो लीवर में प्रोड्यूस होता है, लीवर ए नंबर में दिया हुआ, तो ए में लीवर। आपको उत्तर लिखना है, जैसे 5वें का लिखिए क्रमांक 5, फिर लिखिए ए, और अगर आप जगह है, आपके पास जगह है तो लीवर भी लिख दीजिए, लेकिन जहां जहां पर आपको केवल कॉलम बने हुए हैं वहां पर तो आपको ए लिखना पड़ेगा। ब्लड 6वां नंबर है, ब्लड शुड बी एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल, तो एल्कलाइन होना चाहिए। ब्लड का पीएच लगभग 7.4 होना चाहिए, यानी वो एल्कलाइन। 7 होता है न्यूट्रल, एसिडिक होता है 7 से कम। टोटल 7वां नंबर है टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स होते हैं, इसमें बी नंबर है, बी सही है, 3 पेयर्स। फ्रंट टीथ आर, फ्रंट टीथ में लिखा प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, इंसीजर भी नहीं होता, मोलर पीछे होता है, प्रीमोलर उसके बाद होता है, इंसीजर जो होता है वो सामने के दांत होते हैं, तो इंसीजर, फ्रंट टीथ आर इंसीजर, इसमें इंसीजर सही है, क्योंकि सामने के इंसीजर 2 दांत होते हैं इंसीजर, उसके बाद एक होता है कैनाइन, तो इसका फॉर्मूला 2 1 2 3, 2 माने 2 इंसीजर, एक आपका कैनाइन, और फिर उसके बाद 2 आपका प्रीमोलर और 3 मोलर, तो इसमें सही है सी। नवा फूड टेस्ट इन फूड लास्ट इन द स्टमक, फूड मतलब भोजन आमाशय में कितनी देर रुकता है, तो 3 से 4 घंटे रुकता है चढ़ने के लिए, इसमें सही है सी। इसेंशियल पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, अगर हम कहें इसेंशियल पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट क्या है, तो उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें फैट भी होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, इसमें डी में ऑल सही है। 11वां बोन मैरो सेल्स टेक हाउ मेनी डेज इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को बनने में वो 9 दिन लगते हैं। इसका उत्तर भी आपको दिखा दे किस, ताकि आप लोग इससे भी भिग रहे कि ये किस किताब में कहां पर भी मिलेगा। तो ये ब्लड के चैप्टर में ही आपको शुरू में ही लिखा मिलेगा। बोन मैरो सेल्स टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के बनने में बोन में लिखा हुआ रक्ताणु, जहां एर्थ्रोसाइट लिखा हुआ है, आरबीसी माने एर्थ्रोसाइट,
एरिथ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। तो बोन मैरो, पेज नंबर, मानव शरीर विज्ञान की पेज नंबर 12 में लिखा, बोन मैरो में मदर कोश से एरिथ्रोसाइट बनने में लगभग 9 दिन लगते हैं। तो इसमें 9 दिन सही है, बी सही है। प्रोटीन, फिर 12वें का है प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी इज। तो आरबीसी में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं इनकी बात को कर रहे हैं। तो हमको इसमें लिखा हुआ ए हीमोग्लोबिन, बी स्टोमैटिन और सी बोथ और डी नन। तो हमको ध्यान हमेशा देना है कि क्या इनमें से तीनों में से कौन जो सही हो वही बताना है। हीमोग्लोबिन होता है, स्टोमैटिन भी होता है, तो यानी सी इसमें बोथ सही है, तो इसमें सी नंबर का बोथ सही है। इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस द कलर ऑफ स्टूल विल बी। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जॉन्डिस की 3 दशाएं होती हैं, एक होती है प्री हिपैटिक और एक होता है हिपैटिक, और तीसरी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो उसको जो होते हैं पोस्ट हिपैटिक बोलते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में स्टूल का कलर क्ले हो जाता है। तो इनमें ए सही लिया है, ए से ए क्ले। बिलिरुबिन इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन एज। बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में, अगर इंटेस्टाइन से निकलेगा तो कैसे निकलेगा, तो स्टर्कोबुलिन, 2 यूरोबिलिन और सी बोथ और डी नन। तो बिलिरुबिन जो है यूरोबिलिन के रूप में आपको यूरिन से निकलेगा, लेकिन स्टर्कोबिलिन के रूप में इंटेस्टाइन से निकलेगा, तो इसमें ए सही है। डिफिशियंसी ऑफ दिस इज विल कॉज एनीमिया। एनीमिया, अगर इनकी कमी से एनीमिया होगा तो कौन कौन होगा, विटामिन B12 कमी होगी तो भी एनीमिया होगा, फोलिक एसिड कम होगा तो भी एनीमिया होगा, आयरन कमी होगी तो भी एनीमिया होगा। डी इसमें ऑल सही है। 16वां का है ड्यू टू हेमोसिड्रोसिस आरबीसी में भी। तो माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक और पिक्नोटिक। तो पिक्नोटिक में थोड़ा सा छिद्र युक्त टाइप के होते हैं उसमें, और माइक्रोसाइटिक माने, माइक्रो माने छोटा, साइटिक माने सेल, सेल का आकार छोटा होगा, हाइपोक्रोमिक माने उसमें आरबीसी की उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है, और ये पिक्नोटिक में होता है। डी सही है, ऑल सही है। In case of typhoid and measles, number of neutrophil in blood will increase कि decrease की both। तो इसमें टाइफाइड और मीजल्स में, चूंकि ये जो हमारे न्यूट्रोफिल होते हैं ये हमारे पैदल सिपाही है, ये पहले लड़ते हैं, तो जो साधारण बीमारियां होती हैं उनमें तो ये विजय पा लेते हैं, लेकिन जो गंभीर बीमारियां होती है जैसे टाइफाइड या मीजल्स, गंभीर बीमारियां, थोड़ा सा बड़ी बीमारियां हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें ये न्यूट्रोफिल पहले लड़ते हैं लेकिन ये मारे जाते हैं, तो मारे जाते हैं तो इनकी संख्या कम हो जाती है, और फिर उसके बाद तब हमारा रोल आता है, हमारा एरिथ्रोसाइट, वो हमारा रोल आता है WBC का, तो वो तब हमारे एक्टिव होते हैं बाद में। तो इसलिए डिक्रीज बी सही है। 10% इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में अगर 10% इंक्रीज होगा तो उसको हम हमेशा बोलते हैं कि ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस बोलेंगे इंक्रीज होगा, और ल्यूकोपेनिया बोलेंगे माने कम होगा। पेनिया माने कम होना और साइटोसिस माने होना बढ़ा होना। ब्लड सेल्स विच आर स्मॉलेस्ट, WBC, RBC और थ्रोम्बोसाइट में सबसे, जिसको प्लेटलेट बोलते हैं, प्लेटलेट जो है सबसे छोटे कण होते हैं, तो सबसे छोटे कण हमारे ब्लड सेल्स में थ्रोम्बोसाइट होते हैं। फिर 20 टी लिम्फोसाइट्स आर डेवलप्ड बाई। तो टी लिम्फोसाइट हमेशा थाइमस, टी से थाइमस, थाइमस से टी को याद रखिए, टी लिम्फोसाइट आर डेवलप्ड बाई थाइमस ग्लैंड। और अगर बी लिम्फोसाइट होंगे तो उनको हम लोग बोलते हैं लीवर में, लीवर में बर्सा इन बर्ड्स में ये पहला रिसर्च हुई थी, इसको इसलिए उसको बी लिम्फोसाइट कहा गया था। बाद में वही चीज आई कि जो बर्सा वही हमारे यहाँ लीवर के रोल में है, तो हमारे यहाँ लेकिन नाम नहीं चेंज किया गया, और उस साइंटिस्ट के नाम, वो जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया था बी, तो बी लिम्फोसाइट ही कहा गया, वो लीवर में डेवलप होता है और शुरू में ही होता है। तो टी लिम्फोसाइट का मतलब थाइमस ग्लैंड, ए सही है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन, और राइबोसोम कहाँ होते हैं, तो हमेशा किताब में देखिए कब लिखा होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संपूर्ण लंबाई में राइबोसोम्स चिपके रहते हैं, यानी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सी है। एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट इन मसल्स, लिगामेंट्स, वाल्स। नन लिखा हुआ है, ये नन गलत है, क्योंकि एरुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं मसल्स में भी, वाल्स में भी और लिगामेंट्स में, वो कवरिंग देते हैं,
इसलिए वो सभी में प्रेजेंट होते हैं। नन नन की जगह ऑल होगा, करेक्शन कराया गया होगा वहां पर जहां करेक्शन नहीं हुआ, ऑल। कार्डियक मसल्स आर, कार्डियक मसल्स क्या है, वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है? तो कार्डियक मसल्स आपकी कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलंटरी है। वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलंटरी है, तो इनमें बी सही है। दीज टिश्यूज आर गुड इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, फैटी कनेक्टेड टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, नन। दीज टिश्यूज आर गुड एट कंडक्शन, इम्पल्स का कंडक्शन नर्वस टिश्यू करते हैं, तो हमेशा उनको बी, बी में सही है, नर्वस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नेसेसरी फॉर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सभी के लिए। जिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो फिजिकल सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, जो फिजिक्स के सिद्धांतों के अनुसार ट्रांसपोर्ट होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अर्थ जो है, कोई पूछे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अर्थ क्या है, यानी इसमें ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा खर्च होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा खर्च होती है, किसमें? सोडियम का ट्रांसपोर्ट करेगा तो, पोटेशियम का करेगा तो, कैल्शियम करेगा तो। 26 ऑल एक्टिविटीज ऑफ ए सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। हम जानते हैं कि सेल की संपूर्ण संपूर्ण जिम्मेदारी न्यूक्लियस की है, वही मालिक है, वही स्वामी है, वही प्राण है, वही घर का स्वामी, जो भी आप कह लीजिए उसको, वही दिमाग है, सब कुछ वही है। तो न्यूक्लियस ए सही है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द सेल बाय ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से कोई एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? तो सेल में हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बिजली घर, ऊर्जा घर कहा जाता है, ऊर्जा या बिजली घर कहा जाता है सेल का। तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कंबशन से ये बनता है, तो वो बनाता है ऊर्जा। WBC आर आल्सो नोन एज, WBC का नाम ल्यूकोसाइट, ल्यूको माने सफेद, साइट माने सेल, तो ल्यूको सफेद सेल होते हैं, क्योंकि RBC इसमें रेड नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होती, इसलिए ल्यूकोसाइट है WBC। इनको WBC माने व्हाइट ब्लड कार्पुसेस कहा जाता है, तो बी इसमें सही है, ल्यूकोसाइट। एथ्रोसाइट्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड। एथ्रोसाइट में क्या न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, कि कई न्यूक्लियस होते हैं या नॉन? तो यानी हमारा एथ्रोसाइट में न्यूक्लियस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसको कोई काम अलग से दिया नहीं गया है, इसको सीधे ट्रांसपोर्ट करना है जा करके। तो नॉन, पहले न्यूक्लियस जब जब ये भ्रूणावस्था में होता है तो होता है न्यूक्लियस, लेकिन बाद में न्यूक्लियस हट जाता है, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं एथ्रोसाइट, हमेशा याद रखिए। सी सही है। ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन, ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं? तो ब्लड, तो देखिए ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो में, और उसके कंपोनेंट ब्लड में केवल एक ही नहीं है ना, तमाम कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट्स है उसमें, और जो आपके विटामिन है और चीजें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म में आता है, तो एमिनो एसिड वगैरह, तो ये जो चीजें होती हैं, ये ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ब्लड सेल तो बनते हैं बोन मैरो में, लेकिन ब्लड कहाँ बनता है? ब्लड बनता है कैपिलरी में, हमेशा याद रखिए। तो इसमें ए सही है। स्नोफिल्स विल इंक्रीज इन केस ऑफ, अगर ब्रोंकाइल अस्थमा होगा, ब्रोंकियल अस्थमा होगा या एलर्जी होगी, तो दोनों दशाओं में ये स्नोफिल बढ़ जाते हैं, तो बोथ, सी इसमें सही है, बोथ। 10% डिक्रीज इन ल्यूकोसाइट काउंट इज ल्यूकोपेनिया, तो हमेशा मानिए कि ल्यूकोसाइट उसी काउंट में, ल्यूकोसाइटोसिस माने बढ़ जाना और ल्यूकोपेनिया माने घट जाना, तो 10% डिक्रीज होगी तो हम लोग घट जाना, इसमें ए सही है। नॉर्मल रेंज ऑफ थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट में नॉर्मल रेंज 2.5 प्लस माइनस 1.0 लाख होता है, यानी 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच में होता है, तो ये बी सही है इसमें। बी लिम्फोसाइट रिलेटेड टू, अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, टी माने थाइमस बनाता है, बी लीवर बनाता है, बी लिम्फोसाइट। अब करता क्या, तो जो टी लिम्फोसाइट है वो सेलुलर माने सेल के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, सेल के अंदर कोई जीवाणु होगा तो उसको मारेगा, और बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, जो ह्यूमरल, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा वहां पर जो होगा, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए बी लिम्फोसाइट जाना जाता है, इसमें बी सही है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, तो ब्लड ग्रुप ओ, तो जो ओ माने डोनर से समझ लीजिए, यूनिवर्सल डोनर में ब्लड ग्रुप, तो डोनर DO,
तो डोनर से ओ समझ लीजिए, तो ब्लड ग्रुप ओ ऐसे याद रखिए, ब्लड ग्रुप ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। रिजर्वायर ऑफ ब्लड इज अवर बॉडी, हमारे स्प्लीन इज द रिजर्वायर, लगभग 150 ml इसमें ब्लड होता है, और वो पूरा का पूरा अगर चाहे स्प्लीन तो वो जब आवश्यकता पड़े संकट अवस्था में 150 ml ट्रांसफर कर सकती है। सी सही है। 37 डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो, डाइजेस्टिव सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सीक्रेशन भी करेगा, कोई सीक्रेट करे, सीक्रेशन में कोई चीज सीक्रेट करता है, मतलब कोई निकालता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के लिए बना हुआ है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो प्रोटीन है अमीनो एसिड में होता है, और फैट फैटी एसिड में होता है। इनको एब्जॉर्प्शन करने के लिए तो पूरा सिस्टम है, तो एब्जॉर्प्शन भी करता है, एक्सक्रीशन कुछ चीज निकालता है, नेचुरल निकालता है, स्टूल निकाल देता है, तो तीनों के लिए जिम्मेदार है 4, डी सही है। 38 टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर टीथ, प्रीमोलर टीथ हमने बताया था 2 1 2 3 इज द फार्मूला, यानी 2 माने सामने वाले इंसीजर, 1 माने 1 कैनाइन, फिर उसका प्रीमोलर 2 1 2, फिर 2 प्रीमोलर 2 और मोलर 3, तो प्रीमोलर 2 होंगे एक तरफ। हमारे पास 4 सेट है, लेफ्ट राइट, नीचे बायां दाया, ऊपर बायां दाया, तो 2 चौको 8, तो यानी 8 8 सही है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज द टाइप ऑफ, सबमैंडिबुलर ग्लैंड का सलाइवरी ग्लैंड में 3 तरह की होती है, तो उसमें एक है, तो बी इसमें सही है। एंजाइम प्रेजेंट सलाइवा विल एक्ट ऑन कुक्ड कार्बोहाइड्रेट, तो टाइलिन और माल्टेज दोनों काम करते हैं। टाइलिन होता है, टाइलिन पहले उसको ट्रांसफर करता है, फिर माल्टोज बदलता है, माल्टोज उसको फिर माल्टोज को माल्टेज बदलता है। जहां ASE लिखा हो वो हमेशा प्रोटीन है, एज जहां लिखा हो एज प्रोटीन है, तो और जहां OSE लिखा हो ओस वो ग्लूकोज के कन्वर्ट वाला है, कार्बोहाइड्रेट वाले ग्रुप है। तो माल्टोज टाइलिन बदलता है कुक्ड फूड को माल्टोज में, और माल्टोज को ये माल्टेज बदलता है आपके कार्बोहाइड्रेट उसमें, ग्लूकोज में। तो इसलिए एंजाइम प्रेजेंट सलाइवा विल एक्ट ऑन कुक्ड कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन और माल्टेज बोथ एक्ट करेंगे उस पर। ए बैलेंस डाइट नीड प्रोटीन, 15% प्रोटीन होनी चाहिए, 50% हमारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और 35% हमारा वसा होना चाहिए, फैट। तो तीनों का है, तो 15% बैलेंस डाइट में, प्रोटीन 15%, ए सही है। फैट डिपॉजिट इन बोन सेल्स, नर्व सेल्स, एडिपोज सेल्स, तो ये एडिपोज सेल्स में फैट डिपॉजिट हो जाता है, सी सही है। एनिमल फैट इज रिच इन, तो एनिमल फैट में विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, बोथ। जब तो ये इसलिए जो है ये सैचुरेटेड फैट में आता है, तो विटामिन ए डी बोथ, सी सही है। टीचर्स आर सेडेंटरी वर्कर्स है, ये सेडेंटरी है, मतलब कि बहुत कम काम करना पड़ता है इनको, मॉडरेट वर्कर्स नहीं है, तो ए सही है। क्वेशियोरकर विल अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो ये बीमारी हो जाएगी, तो प्रोटीन में सही है, सी। 1 ग्राम ऑफ इट विल गिव मैक्सिमम कैलोरी, अब स्टार्च और प्रोटीन और फैट की तुलना करेंगे तो फैट में 9.3 किलो कैलोरी होती है लगभग, और प्रोटीन में 4 के आसपास होती है, और स्टार्च में भी 4.9 या 5 के आसपास होती है, तो इसमें फैट में सबसे अधिक होती है, फैट सी सही है। एनर्जी इन नेसेसरी फॉर ग्रोथ, एनर्जी ग्रोथ के लिए आवश्यक है, रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक है, सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए, और सर्कुलेशन ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए भी चाहिए, तो ऑल सही है। 47 का डी सही है। सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन फैट नन, सेलुलोज डाइटरी फाइबर्स है, ये इसमें जो है ताकि वो आपका मूवमेंट के लिए ये सहायक होते हैं, इनका और कोई योगदान अधिक नहीं है, लेकिन बस यही है कि ये आप चीजों को फूल करके उसको मूवमेंट के लिए सहायता, जो इंटेस्टाइन में आवश्यकता होती है। नॉर्मल ल्यूकोसाइड काउंट इन ब्लड, ल्यूकोसाइड काउंट 4000 से 11000 होता है, तो बी सही है। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अप्रोक्सीमेटली 1.2 से 1.6 मीटर होती है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं, इसका जो वॉल्यूम है, जो
क्षेत्रफल है वो अधिक होता है, जबकि इससे अधिक लगभग 6 मीटर, 3.5 से 6 मीटर के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लेकिन वो छोटी आंत कहलाती है। तो हम लोगों ने ये इसका किया, और हम लोग सीए पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मोहनी बानवाल जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। प्रतिमा राज उपस्थित हो गए, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। सरिता जैन उपस्थित हो गई हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम। ये चाइनीज का है। जय जिनेन्द्र सर। प्रणाम प्रणाम। किस सेमेस्टर का है जी? किस सेमेस्टर का है? सेमेस्टर 1 लिखा हुआ, CA1 पढ़िए। ओके ओके सर, थैंक यू। CA1 सेशन जनवरी से जून 2025 का पेपर है। जी सर। 1.5 घंटे का होता है, 100 नंबर का है, और आपको 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर टीसीएम? टीसीएम में 5 होते हैं। हम लोग कहते हैं वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। तो 5, तो 5 सही है, सी। एल्बो पेन विल बी ट्रीटेड ऑन, तो एल्बो पेन को कहाँ करेंगे? इंडेक्स फिंगर में। 2 ही फिंगर आप समझिए, इंडेक्स और मिडिल। तो मिडिल फिंगर में हम लोग पैरों करेंगे, इंडेक्स फिंगर में हाथों करेंगे। एल्बो माने हाथ, तो कोहनी माने एल्बो पेन विल बी ट्रीटेड इंडेक्स फिंगर माने ए में करेंगे, ए। फायर तीसरा, फायर एलिमेंट रिलेटेड ऑर्गन। फायर का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्या है? फायर में हार्ट, हमारे यहाँ हार्ट रखा गया फायर वाले में, चाइनीज की बात कर रहे हैं, तो हार्ट हम लोग ने फायर में, तो सी सही है इसमें। करस्पॉन्डेंस ऑफ लेग, लेग का करस्पॉन्डेंस कहाँ होगा? हमेशा लेग का मिडिल फिंगर। 2 ही फिंगर बता रहे हैं, इंडेक्स और मिडिल, 2 याद रखिए। इसमें रिंग वगैरह की बात नहीं होगी, लेफ्ट राइट की बात होगी ना, तो लेफ्ट में 2 ही होंगे, याद रखिए। लेफ्ट में केवल 2 फिंगर होंगी, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, और थंब होगा बस। और राइट में होगा, फिर इंडेक्स होगा और मिडिल होगा और थंब होगा। तो ये करस्पॉन्डेंस का नियम के रूप में लेफ्ट और राइट की बात है। वैसे हम लोग बाएं में करते हैं तो हम सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस कर देते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं। तो इंडेक्स फिंगर करस्पॉन्डेंस ऑफ लेग विल बी मिडिल फिंगर, सी सही है। वाटर एलिमेंट क्रिएट्स, वाटर किसको क्रिएट करता है? तो वाटर से बनता है वुड। अगर पानी सिंचाई कर दे तो हमारे वृक्ष बढ़ जाते हैं, तो वुड, ए सही है। फायर एलिमेंट रिलेटेड कलर, फायर का कलर जो है इसमें रेड कहा गया है, चाइनीज है, इसमें रेड ऑरेंज 2 है। एक हार्ट है, एक पेरिकार्डियम है, तो हार्ट का कलर जो है रेड है और पेरिकार्डियम का ऑरेंज है, तो रेड, सी सही है। शोल्डर पेन विल बी ट्रीटेड ऑन, अब शोल्डर पेन की बात हम लोग कर दिए तो हमेशा किसमें करेंगे? बोलिए, फिंगर बोलिए। शोल्डर पेन सर इंडेक्स फिंगर। हाँ बस, बी सही है, इंडेक्स फिंगर, ऐसे बोलिए। स्प्लीन की एनर्जी बोलिए। ह्यूमिडिटी। गुड, बी सही है। विंड पॉइंट ऑफ लंग, लंग्स का विंड पॉइंट, पहला पॉइंट जो शुरू होगा। LU11। गुड, सी सही है, ठीक, वेरी गुड। थ्रोट पेन विल बी ट्रीटेड ऑन, थ्रोट पेन थंब, ए सही है। सावर टेस्ट रिलेटेड ऑर्गन, लीवर, सी सही है, लीवर। लास्ट पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन H9 इज लोकेटेड ऑन, कहां पर होगी? थंब में, स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर्स, बी सही है। विच कलर अप्लाई ऑन आई करस्पॉन्डेंस फॉर वीक आई साइट? ग्रीन। गुड। बोन्स रिलेटेड ऑर्गन, बोन से संबंधित ऑर्गन, किडनी। गुड, बी सही है। ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ हार्ट, S7। S7, सी सही है। विच कलर अप्लाई ऑन यूबी करस्पॉन्डेंस फॉर बर्निंग यूरिन, बर्निंग हो रही है तो ब्लैक। गुड। इसका कंसेप्ट समझ रहे हैं ना? बर्निंग माने जलन, जलन माने आग, जलन माने हीट, तो हीट का हमारे वो हीट को हम लोगों का, हीट को पानी कर। डिजिटल पॉइंट फॉर चेस्ट, P6। गुड, सी सही है। जीगलर पॉइंट ऑफ लंग्स, LU6। LU6, ए सही है। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट फॉर एलर्जी, लिवर 3 इसीडेट। ठीक,
ए सही है। यांग ऑर्गन लीवर है, हार्ट है, यूबी क्या है? यूबी सी सही है। पैसेज पॉइंट पेरिकार्डियम का पैसेज पॉइंट क्या है? P4 पी6 से क्या देखिए, पी6 से क्या सब देखती हूँ, है? मुझे तो P6 याद था। पी6 है ना, पेरिकार्डियम का है। अच्छा हाँ, Confirm किताब में नहीं है। पेरिकार्डियम पी6 है, डिस्टल पॉइंट भी है और ये पी6 भी है, पैसेज पॉइंट भी है, ठीक है। पी6 नोट कर लीजिए। बी बी सही है। पेयर ऑर्गन पेरिकार्डियम का पेयर ऑर्गन, टिप ऑफ ऑर्गन, गुड, ए सही है। एंगर इमोशन रिलेटेड ऑर्गन, एंगर, हार्ट, गॉल ब्लैडर, ब्लेडर, हाँ गॉल ब्लैडर, लिवर, गॉलब्लैडर, यस। हाँ ठीक, तो ए सही है। रिस्ट पेन विल बी ट्रीटेड ऑन रिस्ट पेन, इंडेक्स फिंगर, गुड, सी सही है, सी सही है। अर्थ एलिमेंट क्रिएट्स, अर्थ किसको बनाता है? टू मेटल, मेटल, ए सही है। टोनिफिकेशन कलर ऑफ हार्ट, हार्ट को टोनिफाई करना है, रेड, रेड, ए सही है। ड्राइनेस एनर्जी रिलेटेड ऑर्गन, ड्राइनेस किसका है? लंग्स, लंग्स का, वेरी गुड। वाटर एलिमेंट कंट्रोल्स, अग्नि, वायर, हाँ वाटर एलिमेंट कंट्रोल्स, वाटर कंट्रोल, वाटर एलिमेंट कंट्रोल्स, हाँ अग्नि, अग्नि करेगा नीचे, हाँ फायर ऊपर है ना, वो चार्ट को याद रखिए हमेशा। ओपनिंग ऑफ हार्ट, गुड। आइज लीवर का है, टंग उसका है, और कान जो है किडनी, ठीक। 5 AM 7 AM ऑर्गन, एल आई, स्टमक एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट, अर्थ, नहीं अर्थ, हाँ ठीक, अर्थ है, ए है, सही है। डिस्टल पॉइंट एब्डोमेन, एब्डोमेन का डिस्टल पॉइंट, ST36, गुड। फर्स्ट ST36, पॉइंट ऑफ, हाँ ठीक ठीक, बी सही है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन LI1 लोकेटेड कहाँ पर होता है? इंडेक्स फिंगर, गुड, बी सही है। वाटर रिलेटेड ऑर्गन, किडनी, वेरी गुड। बैक्सू पॉइंट ऑफ किडनी, UB23, सी सही है। चलिए 36वां पॉइंट है। 1 AM to 3 AM, 1 AM से 3 AM, लीवर, ए सही है, वेरी गुड। गॉल ब्लैडर रिलेटेड ऑर्गन एलिमेंट, सर AM किया है सर, AM थोड़ी, हाँ सही है, ओके सर, ओके। गॉल ब्लैडर का एलिमेंट कौन है? वुड, ए सही है। स्टमक का ऑक्सीडेशन कलर क्या होगा? ऑरेंज, नहीं, हाँ स्टमक, ग्रीन, पहले जाइए ना, पीछे जाइए, स्टमक से पहले हार्ट, हार्ट से पहले लीवर, ग्रीन। पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूबी का फ्रंट पॉइंट, यूबी का CV3, ए सही है। 39A CV3 सामने है, बिल्कुल। करस्पॉन्डेंस ऑफ हेड, हेड का करस्पॉन्डेंस कहाँ है? हम, ए सही है। लो ब्लड प्रेशर विल बी ट्रीटेड बाय लो GB26, गुड, सी सही है। 18 पॉइंट इज ऑर्गन सोर्स, अर्थ पॉइंट, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, गुड, और ए सही है। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट फॉर HBP का करना हो, सिंगल पॉइंट करना हो तो GB20, हाँ GB20 सीडेट, गुड। किडनी ऑर्गन क्या है? इन है, ये नहीं, बी सही है। माउथ इज ओपनिंग ऑफ,
स्टमक स्टमक स्टमक, ये सही है। लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड एनर्जी, ड्राइनेस ड्राइनेस। हीट पॉइंट ऑफ हार्ट, H8 H8 H8, गुड, सही है, बी सही है। अच्छा, व्हेन अनकॉन्शियस अप्लाई दिस पॉइंट, अगर बेहोश हो जाए तो K1 K1 हाँ, ए। नी पेन विल बी ट्रीटेड ऑन, नी पेन किस में होगा? मिडिल फिंगर Middle मिडिल finger. वुड एलिमेंट रिलेटेड कलर, ग्रीन ग्रीन। ठीक, हम लोग अभी ये वाला दो हम लोग कर चुके हैं, एक बाकी है आयुर्वेदिक का। अब उसके बाद फिर हम लोग सेमेस्टर 2 का भी एक आध कोई करने की कोशिश करेंगे, उसका आयुर्वेदिक शुरू कर देंगे या बीएचबी शुरू कर देंगे। तो ये हम लोग इस तरह करके धीरे धीरे इसको पूरा कर देंगे। 2 दिन में 3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद कर रहे हैं और उनकी एनर्जी को हम लोग याद करेंगे, और एनर्जी हम लोग ग्रहण भी करेंगे और ट्रांसफर भी करेंगे। जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तो ग्रहण करने का बहुत अर्थ नहीं है। अपने पास सीमित मत रखिए, उसको ट्रांसफर कर दीजिए, और तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। निःशब्द 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आते हैं।